देखिए, छठे विधानसभा में कई युवा विधायक भी चुनकर आए हैं। उनमें से ज्यादातर किसी नेता का बेटा और बेटी या फिर बहू है। जयराम महतो ही इकलौता ऐसा विधायक है जो बिना किसी गॉडफादर अपने बूते चुनाव जीते और विधानसभा तक पहुंचे। जयराम अपना अग्रेशन लेकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन विधानसभा में एंट्री से पहले उन्होंने माथा टेका। जयराम महतो ने कहा कि सदन उनके लिए एक मंदिर के समान है और इस सदन से लाखों करोड़ों लोगों की आशाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। अपने अग्रेशन को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जयराम ने दो टुक कह दिया, वो संविधान से भी चलेंगे और अग्रेशन से भी चलेंगे। देखिए रिपोर्ट। 24 साल का झारखंड जवान हुआ है तो इसकी जवानी सूबे के सबसे बड़ी पंचायत यानी विधानसभा में दिख रही है। विधानसभा में इस बार कई नौजवान विधायक पहुंचे हैं। विधानसभा पहुंचे टाइगर जयराम महतो पहले दिन ही अपने उसी अग्रेशन और तेवर के साथ नजर आए। दो टूक कह दिया, वो संविधान से भी चलेंगे और अग्रेशन से भी। सामने वाले पर तय होता है अग्रेशन कितना रखना है। आपको मेरी धमकी दिखी, उन गरीबों का शोषण नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखता है? आपको मेरी धमकी दिखी, मैंने उनको कहा आपको तकलीफ लगा, उन्होंने 10,000 रुपए घूस ले लिया, किसी को तकलीफ नहीं लगा। भाषा जो है, भाषा की जी आपको थोड़ा चेंज करना होगा। नहीं, भाषा में बदलाव आगे सामने वाले पे निर्भर करता है। 100 में से 1 मिस्टेक होगा। संविधान से भी चलेंगे और जहां अग्रेशन की आवश्यकता होगी अग्रेशन से चलेंगे। जयराम महतो जब सुबह विधानसभा पहुंचे तो उनका अग्रेशन नहीं बल्कि उनका डिवोशन दिखा। झारखंड का यह युवा विधायक नंगे पांव विधानसभा पहुंचा था। विधानसभा की दहलीज पर माथा टेका तो सब दंग रह गए। जयराम ने कहा, ये सदन मंदिर से कम नहीं, किसान और नौजवानों की आस्था और गरीब मजदूरों की आशाएं हैं इस सदन से। ठीक उसी प्रकार ये सदन किसी मंदिर से कम नहीं है। यहाँ इस राज्य के युवाओं की, किसानों की आस्था का केंद्र है। बेबस लाचार मजलूम लोग यहाँ आशा भरी निगाहों से ये उम्मीद रखते हैं कि उनके पक्ष में कानून बने और उन्हें सुरक्षा और संरक्षण मिले। तो जो संरक्षण आप ईश्वर से, अल्लाह से सोचते हैं कि मिलेगा, वही संरक्षण आपको सदन के भीतर कानूनों से मिलता है। इसलिए सदैव जब भी हमारी यहाँ उपस्थिति होगी स्वाभाविक इसी वेशभूषा और परिवेश में होगा। सदन को मंदिर मानने वाले जयराम जब शपथ लेने उठे तो उन्होंने भाषाई आंदोलन की क्रांति को याद किया और अपने कुरमाली भाषा में शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन से लेकर सीपी सिंह, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन से लेकर मंत्री दीपिका पांडे सिंह और प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी के पांव छुए और ये जताया कि नौजवान विधायक उनसे मार्गदर्शन भी चाहता है। विधानसभा कर सदस्य बाछायल गेला ये सत्य निष्ठा से मैं क्रिया खाहो कि आइने दिगेले थापल भारत कर संविधान के प्रति सत्य श्रद्धा और निष्ठा रखब। मैं भारत कर प्रभुता और अखंडता के बचाए रख। जयराम महतो ने कहा कि लोगों ने बड़ा भरोसा किया है उन पर, बड़ी जिम्मेवारी दी गई। सदन के बाहर जिन मुद्दों की लड़ाई लड़ी, सदन के भीतर भी उन मुद्दों की आवाज सुनाई देगी। को यही संदेश रहेगा कि जिन अपेक्षाओं के साथ इस सदन में हमारी उपस्थिति हुई है, उन विषयों को लेकर, उन मुद्दों को लेकर हमेशा सदैव गंभीर रहेंगे और उन्हें सदन के पटल पर हमेशा रखने का कार्य करेंगे। आपने अगर मुझ पर भरोसा किया है तो युवा के मुद्दों के साथ मैं हमेशा प्रखर रहूंगा और उनके सदैव साथ खड़ा रहूंगा। सदन में कई नौजवान विधायकों ने शपथ ली। उनमें कोई किसी बड़े नेता का बेटा था तो कोई बहू थी। उनके पीछे बड़ी पार्टियों की फौज थी। जयराम महतो अकेले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने हर लड़ाई अपने बूते लड़ी। जयराम का कोई गॉडफादर नहीं, इसलिए जयराम को चाहने वाले उन्हें टाइगर कहते हैं और ये टाइगर अब विधानसभा पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। देखिए, झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ है, उसका आगाज हो चुका है और 9 से लेकर 12 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है। जहां पहले दिन की जब बात हो रही है, यानी कि सोमवार की जब बात हो रही है, तो पहले दिन सभी विधायकों को प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने शपथ दिलाई है। और अगर हम विधायकों की जब बात कर रहे हैं तो 20 ऐसे नए चेहरे नजर आए हैं जो पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार सदन में नजर आए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें युवाओं की, युवा चेहरे की, तो उसमें से एक चेहरा जरूर है जयराम महतो, जिन्होंने एक अलग ही अपना क्रेज बनाया है युवाओं के बीच में और डुमरे से उन्हें जीत हासिल हुई। बेरमो से भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन बेरमो से जनता ने उन्हें नकारा, लेकिन डुमरी की जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया और उसी प्यार का नतीजा जो है वो सामने आया कि डुमरी से जयराम महतो चुनाव जीते।
और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। कुंदन, देखिए तमाम मुद्दों पर हम आपसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जयराम महतो की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जयराम महतो एक युवा चेहरा है और डुमरी एक बड़ी सीट थी और वहां से बेबी देवी को हराना आसान नहीं था और वहां से हराकर वो डुमरी की जनता ने उन्हें प्यार दिया और जयराम महतो विधानसभा पहुंच चुके हैं, जहां वो पटल पर अपनी बातों को रखेंगे। तो साफ तौर पर कहा जाए, और उनका जो अग्रेशन जो होता है, अग्रेशन के लिए भी जाने जाते हैं जयराम महतो, उन्होंने उन बातों को लेकर भी विधानसभा में कहा है। क्या कुछ जानकारी इस पर, किस तरीके से जयराम महतो का पहला दिन रहा विधानसभा में? देखिए अंकिता, अभी सिर्फ युवा चेहरों की अगर हम बात करें तो सिर्फ जयराम महतो ही नहीं है, बल्कि जो रघुवर दास की जो पतोहू है पूर्णिमा साहू, वो भी युवा ही चेहरा है और निश्चित तौर पे ये दोनों के लिए एक ऐसा समय है अभी कि बहुत कुछ चीजें जो है सीखनी है। हालांकि आज पहला दिन था और उन्होंने सीधे तौर पे मतलब जो 80 विधायक जो शपथ लिए हैं, तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि उसी 80 में से ये चेहरे भी जो है उसमें शामिल थे। और निश्चित तौर पे चूंकि पहला अनुभव है तो जाहिर सी बात है, लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचे हैं और जो पहला जो उनका जो कह सकते हैं कि प्रवेश हुआ है विधानसभा के अंदर में, उससे पहले जो है सर को झुकाकर नमन करके और फिर वो सीधे तौर पे सदन की ओर जो है रुख किए हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि युवा चेहरा है, अग्रेसिव है जैसा कि आप कह रही हैं, लेकिन सियासत में एग्रेशन जो है आजकल के जो वास्तु स्थिति है इसमें जरूरी भी है, लेकिन एक सधे हुए राजनेता के लिए जो है एग्रेशन, चूंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि सधे हुए राजनेता में जो है एग्रेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जनता के लिए जो मुद्दे होते हैं उसको उठाते रहना चाहिए, यही एक सधे हुए राजनेता का पहचान है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हम आज पूरे विधानसभा की कार्यवाही और घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो जो स्टार्टिंग जो दिवस होता है उसमें सबसे पहले तो विधायकों का जो शपथ समारोह होता है उसमें देखिए बिल्कुल कुंदन, हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि पूर्णिमा दास साहू जो है वो भी एक युवा चेहरा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ज्यादातर जो युवा विधायक है या तो वो किसी नेता का बेटा है, बेटी है या फिर बहू है। लेकिन जयराम महतो पे अगर थोड़ा नजर डालें तो उन पर जो है सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई थी, क्योंकि कोई एक ऐसा एकलौता विधायक जयराम महतो थे जो बिना किसी गॉडफादर अपने बूते चुनाव जीते और विधानसभा तक पहुंचे हैं। देखिए, जनता सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में और जनता अगर किसी को भी चाहे वो सराखों पे बैठा सकती है। जयराम महतो मुद्दे के साथ जो है गए थे। कुछ वैसे भी मुद्दे हैं जो सुलझ नहीं सकता, अनसुलझी पहली ही रहेगी। वो भी मुद्दा वो आए दिन उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा चूंकि पहले वो सड़क पे प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते थे, अब तो वो इन हाउस हो गए, सदन के अंदर अब निर्वाचित होकर पहुंचे हैं। अब जो है उनका जो तेवर है वो किस तरीके से रहता है, चूंकि एक कहना और एक करना दोनों में अंतर होता है अंकिता। और इस स्थिति में जो है अब जयराम महतो के लिए न सिर्फ राजनीतिक भविष्य की चुनौती है, बल्कि मुद्दे की जो राजनीति की जो बात करते हैं और जो वीडियोस जो उनका वायरल होता है आए दिन, वो सब तमाम जो चीजें हैं वो चुनौती भरा रहेगा। चूंकि एक तरफ आप अधिकारियों को जो है निर्देशित करते रहते हैं और हड़काते भी हैं, जाहिर तौर पे ये होना भी चाहिए, लेकिन एक हद तक होना चाहिए। और कहीं न कहीं चूंकि आपको एक लोकतंत्र के मंदिर के एक आप भी सदस्य हैं और उस सदस्य होने के नाते आपकी भी जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहरहाल ये तो चर्चा का जो आसार है वो बहुत लंबा खींचा जाएगा, लेकिन जयराम महतो की अगर हम प्रॉपर रूप से अगर बात करें अंकिता, तो जाहिर तौर पे चूंकि जो अन्य जो माननीय सदस्य जो सदन में आए थे, ठीक उसी तरीके से वो भी एंट्री किया और निश्चित तौर पे आज उन्होंने शपथ लिया है विधायक पद का अपने। और जो उन चेहरा उभर कर आए हैं कि युवा चेहरा जो है, और कहा जा रहा है कि झारखंड में जो युवाओं में जो है सर चढ़ कर उनका क्रेज जो है बोल रहा है। निश्चित तौर पे चुनौतियां जो है उनके सामने बहुत बड़ी है। अब देखना यह होगा कि अगले जो 5 वर्ष होंगे वो जयराम महतो का किस लेवल का होता है। क्या जयराम महतो इस 5 वर्षों में अपने जो मुद्दे हैं उसको लेकर वो आगे बढ़ पाते हैं या फिर मुद्दे। बिल्कुल कुंदन, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अन्य खबरों पर भी अपडेट लेते रहेंगे। तो